बादशाह अकबर दरबार में पधार रहे थे। सभासद भी उपस्थित थे। इस समय बादशाह के ध्यान में 5 प्रश्न आए जिनको उन्होंने अपने सभासदों से पूछा। बीरबल उस समय मौजूद न थे। पांचों प्रश्न इस प्रकार थे। 1. फूल किसका अच्छा? 2. दूध किसका अच्छा? 3. मिठास किसकी अच्छी? 4. पत्ता किसका अच्छा? 5. राजा कौन सा अच्छा? बादशाह के इन प्रश्न को सुनकर सभी सभासदों में मतभेद उत्पन्न हो गया। किसी ने गुलाब का तो किसी ने कमल का, इसी तरह खूबसूरत फूलों के नाम गिनाकर अच्छा बतलाया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का, किसी ने भैंस व बकरी आदि के दूध को श्रेष्ठ बतलाया और मिठास से किसी ने गन्ने को, किसी ने अन्य मिष्ठानों को बतलाया। पत्ते भी किसी ने केला का तो किसी ने नीम आदि पत्तों को गुणकारी बतलाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। राजा कौन सा अच्छा? किसी एक चापलूस सभासद ने कहा कि बादशाह अकबर अच्छे। बस फिर क्या था, सभी सभासदों ने समर्थन किया। बादशाह को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता अवश्य हुई, किंतु अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर न दे पाने से उन्हें संतोष नहीं हुआ था। वे बीरबल के इंतजार में थे, क्योंकि जानते थे कि मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकने में बीरबल ही समर्थ हो सकेगा। बादशाह यह विचार कर ही रहे थे कि बीरबल आ पहुंचा और बादशाह के बगल में अपने स्थान पर अदब से बैठ गए। बादशाह चाहते ही थे उन्होंने बीरबल को संबोधित कर वे पांचों प्रश्न पूछे। बीरबल ने क्रमशः जो उत्तर दिए वह इस प्रकार थे। प्रथम बादशाह को संबोधित कर बीरबल बोले कि जहांपना, 1. फूल कपास का अच्छा होता है, सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़े बनते हैं। 2. दूध माता का सबसे अच्छा होता, उसी से शरीर बनता है, बचपन में पालन होता है। 3. मिठास वाणी जिह्वा का अच्छा होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपु ही शीतल होए, बाथी हाथ पाइए बाथी हाथ पा। इत्यादि वाणी की मधुरता मिठास प्रधान है। 4. पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करता है। नौकर को या किसी को उसका बीड़ा दिया जाएगा, वह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पालन करेगा। 5. राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से मेघ पानी बरसाता है, जिससे संसार में कृषि कार्य होता है और दुनिया को धन धान्य आदि मिलता है, जिससे तमाम प्राणियों का पालन पोषण होता है। बादशाह तथा अन्य समस्त दरबारी बीरबल के जवाब को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखे बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल ही बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए स्वाभाविक से ज्यादा देर हो गई थी। बादशाह ने अपने दूत को इनको लाने के लिए भेजा। दूत द्वारा राजा का संदेश सुन बीरबल ने उस दूत से कह दिया कि चलो मैं आता हूँ। नौकर को वापस आए 1 आधा घंटा बीत गया तो राजा को आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचारा कि कुछ आवश्यक कार्यों से ही वे रुके होंगे। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असह्य हो उठी। उन्होंने दूसरे नौकर को पुनः भेजा। इस नौकर ने आकर कहा, जहां पनाह वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर कुछ ढाढ़स हुआ। 1 घंटा फिर बीत चला, किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं, तो राजा झुंझला उठे। अब बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिला। उन्होंने बीरबल की निंदा कर बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 सिपाही बीरबल को पकड़ने भेजे, लेकिन उसे पकड़कर ले आना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कंपित हो रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया।
सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। शीघ्र ही कपड़ा आदि पहनकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर अग्रसर हुए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम कर अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म उदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, अलीज़ा, मेरा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप कराना चाहता था, अभी तक वह शांत न हो सका था। यह सुनकर बादशाह बोले, है तुम्हारा कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको ही बहलावा दे रहे हो। अच्छा बताओ भला कौन सी ऐसी बात थी जिससे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था तुम उसे देते तो लड़का क्यों रोता? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रमाणित न करोगे तो तुम्हें निश्चय ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, झांपना, मैंने उस लड़के को शांत करने का बहुतेरा प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह बोले, लड़का क्या चाहता था? बीरबल ने उत्तर दिया, झांपना, सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बात कहता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे? क्यों रो रहा है? पहले ही उसने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला कि गन्ना लूंगा। मैं ही उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने बंधे बोझ की ओर इशारा कर कहा, जो जी चाहे ले लो। किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला कि इसमें से तुम ही अच्छे निकाल लो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर मालूम हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अत्यंत बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद फिर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। तब दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह चाहता कि चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना का डंठल तैयार कर दो। मैंने समझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक वैसे ही इन्हें न बना दोगे मैं रोना न छोड़ूंगा। अब भला आप ही बतलाइए कि कैसे मैं उसे बहलावा देता। बादशाह यह घटना सुन बड़े आश्चर्यचकित हुए। बीरबल से बोले, सच है, लड़के को खुश करना कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य संभाषण से बहुत खुश हुए। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बेड पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है। उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है।